हेलो। मैं सुशीला कुलरिया आपके जो रस सिद्धांत है उसको लेकर मैं आप फिर आई हूँ। देखो, आपके सवाल थे कि रस की परिभाषा हमें समझ में नहीं आई, और अगर सवाल आता है तो हम उसका उत्तर एग्जाम में किस प्रकार लिखें। तो उसका मैं एक क्वेश्चन लिखी हूँ, और उसके जो उत्तर देने का जो तरीका है वो भी मैं आपको भी बताती हूँ। देखो, यदि आपके एग्जाम में सवाल आता है कि रस की परिभाषा दीजिए, या आता है कि निम्न में से किसी एक पर टिप्पणी लिखिए, तो आपके यदि सवाल आता है कि रस की परिभाषा, ठीक है, तो अपने को रस का पहले व्यवहारिक अर्थ लिखना है। अब रस का व्यवहारिक अर्थ कैसे, जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में रस का व्यवहारिक अर्थ सबसे पहले रस की परिभाषा में ये जो रस का अर्थ बताया था, जब किसी काव्य को पढ़ते या सुनते या नाटकीय दृश्य को देखते देखते, पूरा मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। अपने को ये पूरा इसमें आंसर लिख देना है। ये बेटा रस की व्यवहारिक परिभाषा है, ठीक है, ये वाला लिख देना है। और रस के अभाव में रमणीय अर्थ की प्रतीति नहीं होगी, ये वाला लिख देना है। और प्राचीन काल में रस किस अर्थ में प्रयुक्त होता था, ये बेटा रस की व्यवहारिक परिभाषा है। अगर अपने को देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में भरत मुनि, धनंजय, मम्मट, इनकी जो परिभाषाओं को भी बताया था, वीडियो ही दिखाया था, उसको मैंने विस्तृत रूप से समझाया नहीं था समय के अभाव में। तो देखो, आपको अगर वो याद भी नहीं होता है तो आप ये व्यवहारिक परिभाषा लिख सकते हो रस की परिभाषा में, ठीक है। ये तो हो गया रस की व्यवहारिक जो है अर्थ। फिर देखो, रस का शाब्दिक अर्थ, दूसरा पॉइंट आप उसमें लगाओगे, रस का शाब्दिक अर्थ। तो रस का शाब्दिक अर्थ में देखो, ये है जो मैंने आपको बताया था, रस शब्द, रस धातु, ये जो आपको ये बताया था, आपको सिर्फ इतना ही रस का शाब्दिक अर्थ, सिर्फ इतना ही देखना है आपको। बीए फाइनल के बीए तृतीय वर्ष के बच्चों के लिए बोल रही हूँ, ठीक है ना। बस ये आस्वाद्यते रस है, अगर ये आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, बाकी ये इतना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है सबसे मोस्ट है आपको लिखना ये वाला, भरत मुनि। भरत मुनि साहित्य शास्त्र के ग्रंथ में रस का सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। और ये जो रस सूत्र है आपका, इसको भी आपको अच्छे से याद रख के पूरा रस सूत्र लिख के आपको इसकी परिभाषा भी लिखनी है। परिभाषा में ये दोनों है, सबसे मोस्ट है बेटा, ठीक है ना। ये रस का शाब्दिक अर्थ आ गया, रस की परिभाषा आ गई। एक जो अंत में अगर रस की परिभाषा और इसको स्वरूप अगर आपको पूछते हैं, तो इसमें बेटा रस की विशेषताएं भी कई बार आ जाती है। तो रस की विशेषताओं को देखो, मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि एक कक्षा में मैंने आपको विश्वनाथ की ये परिभाषा बताई थी। विश्वनाथ का एक कथन आपको बताया था, तो इस कथन को मैंने आपको विस्तृत रूप से नहीं समझाया था। इस कथन को एक एक पॉइंट से अपन यहाँ आगे समझते हैं। देखो, ये रस की विशेषता भी है, ठीक है, और इससे अपने को रस का स्वरूप भी पता चलता है। रस की विशेषताओं को अपन देखते हैं तो रस का स्वरूप अपने सामने उपस्थित हो जाता है कि रस होती क्या चीज़ है, रस क्या होता है। विश्वनाथ ने जब रस को परिभाषित किया, तो इन्होंने यह जो कथन कहा है, उसके आधार पर अपन रस की जो विशेषताएं देखते हैं। क्या कहा है विश्वनाथ ने, पंडित विश्वनाथ ने, सतोद्रेगादखंड स्व प्रकाशानंद चिन्मय है, वेदांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्म स्वाद सहोदर है, लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, केचित प्रमात्रा भी स्वीकारावद भिन्न तवे नाय माश्वाध्यते रस है। अर्थात सत्व के उद्रेक से कुछ प्रामाता सैरधे लोग, समझदार लोग, ठीक है, अपने आकार की अभिन्नता से उस रस का आस्वादन करते हैं जो अखंड, यानी जो खंडित ना हो, स्वयं प्रकाशानंद अपने आप ही उत्पन्न होता है, चिन्मय यानी चेतना जागृत कर देता है, इतर ज्ञान से शून्य, इतर ज्ञान जो सांसारिक ज्ञान है, सांसारिक ज्ञान से शून्य, ब्रह्मानंद का सगा भाई, ये समझा दिया था मैंने आपको, लोकोत्तर चमत्कार युक्त होता है। अब इसको बेटा विस्तृत रूप से अपन देखते हैं। ये जो सारी विशेषताएं अपन देखेंगे आगे, वो विश्वनाथ के इस कथन का ही एक एक जो है शब्द उठाया गया है। पंडित विश्वनाथ के रस विषयक विश्लेषण से रस की निम्नांकित विशेषताएं प्रकट होती है। आस्वाद्यते इति रसे, रस आस्वाद रूप है,
जिसे चखा जाता है। रस आनंद है जो वासना रूप में मन में स्थायी भाव के रूप में विद्यमान रहता है। मैंने आपसे कहा था प्रत्येक मनुष्य के हृदय में परमानेंट भाव होते हैं, स्थायी भाव होते हैं। स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग से जो जिसकी उत्पत्ति होती है वही रस होता है। ठीक है, तो ये रस क्या होता है, इसे अपन चख सकते हैं, जिसे चखा जाता है वही रस आनंद है। दूसरा देखो, रस का उदय सत्वोद्रेक की स्थिति में होता है, यानी सच्चे गुणों के स्थिति में ही अपने हृदय में, जब अपने हृदय में सच्चे गुण होते हैं तभी अपने हृदय में रस का उदय होता है। तीसरा देखो, रस अखंड होता है। अब अखंड कैसे, इसमें विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों का पृथक पृथक योगदान होता है। देखो ये विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी और जो स्थायी भाव, ये भी भाव, आदि भाव के आगे आदि आ गया ना, आदि यानी इसके साथ में स्थायी भाव भी है। तो इन चारों के मिलने पर जो भी स्थिति उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं अपन, जो रस कहते हैं। भिन्न भिन्न नहीं होती। अब इसे समझो, रस अखंड कैसे होता है। रस अखंड होता है अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव आदि का पृथक पृथक योगदान होता है, परंतु उनकी प्रतीति भिन्न भिन्न नहीं होती, अलग अलग नहीं होती। ये तो है नहीं कि पहले विभाव होगा, फिर अनुभाव होगा, अनुभव करेंगे, फिर ये मिलेंगे, फिर ये संचरण करेंगे, बाद में रस उत्पन्न होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो इनके देखो ये जो योगदान तो इनका अलग अलग होता है, लेकिन जब रस उत्पन्न होता है तो रस उत्पन्न होते समय इनके अलग अलग प्रतीति नहीं, एक ही रूप में अपने हृदय में रस उत्पन्न होता है। खंडित रूप में नहीं, संगठित रूप में अपने हृदय में रस उत्पन्न होता है। ठीक है, तो भिन्न भिन्न नहीं होती। इसकी स्थिति ठीक वैसे ही होती है जैसे किसी खाद्य पदार्थ के स्वाद में उसमें मिश्रित विभिन्न पदार्थों की अलग अलग प्रतीति नहीं होती। अपन जब कोई भी जैसे कोई व्यंजन बनाते हैं घर पे, ठीक है, विभिन्न जो अलग अलग चीज़ें बना के मिला के बनाते हैं, जैसे मान लो अपने घर पे खिचड़ी बनाते हैं ना, उसमें अलग अलग चीज़ आप डाल देते हो, चावल, मूंग, चने वगैरह को थोड़े बहुत डाल देते हो, और भी कुछ डाल देते हैं ना। तो अपन आप लोग खिचड़ी खाते हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको चावल का स्वाद अलग आ रहा है, मूंग का स्वाद अलग आ रहा है, नमक का टेस्ट अलग आ रहा है, नहीं, सभी का एक ही टेस्ट आता है। तो यही क्या है, रस की स्थिति है। रस स्वयं प्रकाश है, स्वयं अपने आप उत्पन्न होता है, अर्थात रस सहृदय के अपने मन का ही एक प्रकाश होता है। रस में स्वयं प्रकाश अर्थात स्वयं को प्रकाशित करने की आनंद अनुभूति होती है। रस चिन्मय है अर्थात रस चेतना प्रधान है। ये नहीं कि रस उत्पन्न होता है और आदमी की बुद्धि काम करना ही बंद कर दे, नहीं, वह सजग हो जाता है। चिन्मय का अभिप्राय चैतन्य तन्मयता, लीन हो जाता है, लेकिन चेतनता के साथ, सही गलत के निर्णय के साथ रस ग्रहण करते वक्त सहृदय समाधि की ऐसी दशा में पहुंच जाता है जहाँ बुद्धि और चेतना विद्यमान रहती है। देखो बेटा, बीए फाइनल के बच्चों को सिर्फ ये विशेषताएं ध्यान रखनी है ना। रस स्वप्रकाश है, रस चिन्मय है, वेदांतर स्पर्श शून्य है। आपको मैं समझा रही हूँ ताकि बच्चों को ये विस्तार से समझाने के बाद में ये याद रह जाए। ठीक है, रटन विद्या वाली जो बात है वो नहीं रहे आप में, कि आपको रटना ना पड़े, समझ के आधार पर आपको याद रहे एग्जाम के समय। ठीक है, अब वेदांतर स्पर्श शून्य, रसा स्वाद की स्थिति में सहृदय का सर्वथा आत्मलीन हो जाना वेदांतर स्पर्श शून्य है। अर्थात जब जो रस का आस्वाद करते हैं, सहृदय प्रमाता है ना, तो उस स्थिति में वह पूर्णतया तन्मय भाव की स्थिति होती है, यानी उसमें लीन हो जाता है। इसमें अन्य प्रकार के विषय के ज्ञान का स्पर्श नहीं होता। दूसरे प्रकार का ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, इतर ज्ञान, उसका ज्ञान उस समय नहीं होता। ब्रह्मानंद स्वाद, ब्रह्मा स्वाद सहोदर, रसास्वाद ब्रह्मा स्वाद का सहोदर है। रस विषय आनंद से भिन्न होता है क्योंकि वह इंद्रियों का विषय नहीं बल्कि चैतन्य आत्मा का विषय होता है। ये भी ध्यान देने योग्य है। रस इंद्रियों का विषय है या आत्मा का विषय है? रस इंद्रियों का विषय नहीं है, चैतन्य आत्मा का विषय है। रस का आनंद ठीक ब्रह्मानंद के समान तो नहीं। मैंने आपको पहले ही क्लास में कहा था, ब्रह्मानंद होता है परम सत्ता का ज्ञान होना, परम पिता का ज्ञान हो जाना। अब जब व्यक्ति को परम पिता का ज्ञान होगा तो वह संसार से संबंध रखेगा? नहीं रखेगा। ठीक है ना। तो ब्रह्मा का आनंद एक अलग चीज होती है और ब्रह्मानंद का आभास यानी ब्रह्मानंद का सहोदर, ब्रह्मानंद का भाई अलग चीज होती है। ठीक है।
ब्रह्मानंद के समान तो नहीं, किंतु इसके द्वारा ब्रह्मानंद का आभास होता है। रस के संबंध में ब्रह्मानंद कल्पना का मूल स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। देखो बेटा, मैंने आपको पहली क्लास में ये कहा था कि रसो वे शह, कौन सी उपनिषद में बताया गया था वो आप देख लेना एक बार, इसमें करेक्शन कर लेना, ठीक है। तो रसो वे सह तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। रसो वे सह का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मा को ही आनंद या रस रूप बताया गया है। उस उपनिषद में ब्रह्मा को ज्योति स्वरूप बताया गया है और इस तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मा को आनंद या रस रूप बताया गया है। अब देखो, रस लौकिक होता है या लोक से बाहर लोकोत्तर होता है। रस लोकोत्तर होता है, लौकिक नहीं होता। देखो, रस लोकोत्तर है अर्थात लौकिक जीवन की कार्य कारण श्रृंखला इससे जुड़ी नहीं होती। लोक व्यवहार में जिस प्रकार किसी को शोक, भय आदि की अनुभूति होती है, वैसी अनुभूति काव्य के द्वारा नहीं होती, अपितु एक विलक्षण आनंद ही सब प्रकार के दृश्यों से प्राप्त होता है। इसलिए इसे लोकोत्तर अथवा अलौकिक कहा गया है। रस को क्या कहा गया है? अलौकिक कहा गया है। ये ध्यान देने योग्य है नेट जेआरएफ एमए के बच्चों के लिए। रस अलौकिक है। चमत्कार प्राण, रसानुभूति अलौकिक चमत्कार की भांति है। रस चमत्कार प्राण है अर्थात रसानंद सौंदर्य अनुभूति का आनंद है। रसानंद क्या है? सौंदर्य की अनुभूति का आनंद है। केश्चित, केश्चित शब्द का अर्थ होता है रस का स्वाद, और स्वाद जो मात्र होता है वो प्रमाता या समझदार व्यक्ति ही कर सकता है। केश्चित शब्द का अर्थ होता है प्रमाता व्यक्ति ही रस का आस्वाद कर सकता है, यानी जो समझदार व्यक्ति होता है, जो सैरध्य व्यक्ति होता है, वही रस का आनंद ले सकता है। स्वेकार वद भिन्न तवे, स्व यानी अपने, आकार, वद भिन्न तवे अपने आकार से अलग होता है। अब देखो, रस अपने आकार से अभिन्न होता है, सॉरी मैंने कहा भिन्न नहीं होता, भिन्न नहीं होता है यानी अभिन्न होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि रस भावों से भिन्न होता है, भावों से अलग होता है। रस न तो प्रत्यक्ष होता है, न उसका ज्ञान प्राप्त होता है, और न हम उसे कार्य करते देखते हैं, ठीक है। तो ये बेटा रस के क्या है? विशेषताएं हैं। यह आपके अगर उसमें आ जाए रस की परिभाषा में, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा जो है बता दिया है। केवल रस की परिभाषा अगर आपके आ जाए तो इसमें रस का व्यवहारिक अर्थ जो कि मैंने बता दिया, रस का शाब्दिक अर्थ धातु वाला, रस की परिभाषा, भरत मुनि की परिभाषा और भरत मुनि का जो सूत्र, सारा सूत्र में ही भरत मुनि की परिभाषा है, ठीक है। और रस की विशेषताएं जो पंडित विश्वनाथ ने दी है वो आपको बीए फाइनल वालों को ध्यान रखनी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं।